आपको पता है कि आज शाम आपके जो फॉर्म्स थे वो आउट हो चुके हैं। हेलो एवरीवन, मैं आयुष शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं यूनिमॉन्क सीयूटी प्लेटफॉर्म पर। आपको पता है कि आज शाम आपके जो फॉर्म्स थे वो आउट हो चुके हैं। आपकी जो नई साइट बनी है exam.nta.ac.in/CUET-UG, ठीक है। अब हम जानेंगे भाई इस वीडियो के अंदर कि आपको किस तरीके से जो अपनी फॉर्म फिलिंग है वो करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। तो वीडियो को बच्चों एंड तक देखना है। तो सबसे पहले जैसे ही आप जो आपकी नई इस बार साइट बनी है 2024 CUET के लिए exam.nta.ac.in.CUET, तो आप जाएंगे कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहां पे सबसे पहले आपको अपने रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे आपको ऊपर ऑप्शन मिल रहा है, मेरा कर्सर आपको दिख गया होगा, क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत से बच्चे पूछेंगे कि भाई जो ड्रॉपर बच्चे हैं क्या उनको भी दोबारा रजिस्टर करने की नीड है। हाँ बिल्कुल, ये नई साइट है, आपको फिर से यहाँ पे नए तरीके से रजिस्टर करना पड़ेगा बच्चों। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे भाई न्यू कैंडिडेट रजिस्टर्ड हेयर पे, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ देखेंगे आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के ऊपर सबसे पहले अपने फीस स्ट्रक्चर आपको मेंशन हो जाएंगे कि जनरल के लिए फॉर 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जैसा कि इस बार हम अनुमान लगा रहे थे कि इस बार जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो काफी कम प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जनरल के लिए 3 सब्जेक्ट के लिए 1000 रुपए फीस है, ठीक है। ओबीसी एनसीएल एंड ईडब्ल्यूएस के 900 रुपीज और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर के लिए 800 रुपीज फीस रहने वाली है। और आउटसाइड इंडिया जो सेंटर्स है वहां पे जो रजिस्ट्रेशन फीस है सीयूईटी के फॉर 3 सब्जेक्ट वो रहने वाली है 4500 रुपीज। और अगर इसी के साथ बात करें भाई पर सब्जेक्ट के हिसाब से कितना आपका इंक्रीज होगा, तो पर सब्जेक्ट इंक्रीज पे आपको 400 रुपीज ईच देना पड़ेगा जनरल कैटेगरी के लिए, 375 रुपीज ईच देना पड़ेगा ओबीसी एनसीएल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, और साथ ही 350 रुपीज पे करना पड़ेगा एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के लिए एक सब्जेक्ट के इंक्रीज के ऊपर। और यही फीस बढ़कर 1800 रुपीज हो जाती है इंडिया से आउटसाइड जो सेंटर है, जो बच्चे इंडिया से आउटसाइड वाले सेंटर्स के ऊपर सीयूईटी का जो एग्जाम है वो देने वाले हैं, ठीक है। और मैक्सिमम जो आपको इस बार ऑप्शन मिल रहा था, मैंने आपको बताया था कि इस बार जो आपको ऑप्शन है वो बहुत कम मिलने वाले हैं। इस बार आपको जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का ऑप्शन है आपको सिर्फ मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट तक ही बच्चों यहाँ पे आपको प्रोवाइड हो रहे हैं। और ये कुछ आपकी यूजफुल इंफॉर्मेशन है जो भी आपको अपने फॉर्म फिलिंग से पहले रेडी रखनी है। जैसे कि आपके जो फोटो का साइज है, जैसे मैंने आपको कल अपडेट के अंदर बताया ही था कि फोटो का साइज 200 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो साइंड आपके सिग्नेचर्स हैं उनका साइंड आपका 30 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। और अगर कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास है, कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो उसका साइज भी अंडर 300 KB ही होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको पढ़नी है अपने फॉर्म फिलिंग में आगे प्रोसीड करने से पहले। और यहाँ पे पासवर्ड से रिलेटेड आपके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके अंदर आपको देखना है कि 8 to 13 कैरेक्टर के ही पासवर्ड होना चाहिए, एक अपर केस लेटर, एक लोअर केस लेटर, एक न्यूमेरिक वैल्यू और एक स्पेशल साइन आपको यूज करना है, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पढ़नी है। देन आपको यहाँ पे अंडरटेकिंग पे क्लिक करना है एंड देन आपको क्लिक करना है क्लिक हियर टू प्रोसीड। उसके बाद आपको अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करानी है। जो भी आपके पास आइडेंटिटी प्रेजेंट है उसके ऊपर आपका एक ओटीपी जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं आधार कार्ड नंबर पे, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ डालेंगे भाई अपनी आधार कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, आइडेंटिटी चूज करेंगे, वैसे ही आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा भाई आधार कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर करिए। तो यहाँ पे एक बार हम आधार कार्ड नंबर को एंटर कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही आप आधार कार्ड नंबर एंटर करेंगे नीचे आपका ऑप्शन आएगा जनरेट ओटीपी। तो जो भी आपका नंबर आधार कार्ड से लिंक्ड है वहां पे एक ओटीपी सेंड हो जाएगा। जैसे आप इधर क्लिक करेंगे ओटीपी सेंड हो चुका है, यहाँ पे आपको ओटीपी एंटर करना पड़ेगा। जैसे ही यहाँ पे आप अपना ओटीपी मेंशन करेंगे, वैलिडेट ओटीपी क्लिक करिए और आपके पास खुलकर आ जाएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस, जिसमें आपके जो आधार कार्ड नंबर है उसमें आप ही का नाम आना चाहिए। आपको अपने मदर का या फिर किसी भी आपके जो गार्जियन है उसका आधार कार्ड नंबर यहाँ पे मेंशन नहीं करना है। अपना ही आधार कार्ड यूज करिए ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम या फिर अंडरटेकिंग भरनी ना पड़े, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई कैंडिडेट का नाम यहाँ पे कर देंगे, ठीक है, जो भी आपकी क्लास 10th के ऊपर सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन है। देन फादर्स नेम आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा, ठीक है। ये सभी जो आपकी कॉमन डिटेल्स है ये आपको यहाँ पे फिलअप करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको अपना मेंशन करना होगा डीओबी, नेशनैलिटी इंडियन, आइडेंटिटी टाइप, जो भी आप यहाँ पे आइडेंटिटी लगाना चाहें, ठीक है। अब यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नंबर में यहाँ पे अगर जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा भाई आइडेंटिटी नंबर। तो यहाँ पे आप सिंपली अपना आधार कार्ड नंबर को भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी आपकी प्रोसीड के स्टेप्स हैं इनको आप बहुत ही क्रूशियली लीजिएगा, ये नहीं यहाँ पे आप कोई मिस्टेक कर दे, वरना फ्यूचर के अंदर यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आप लोगों के लिए बच्चों क्रिएट हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना जो एड्रेस है, ठीक है, प्रेजेंट एड्रेस जहां भी आप रह रहे हैं या फिर आपको जो परमानेंट एड्रेस है वो दोनों ही फिल करने का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ पे जल्दी से अपना एड्रेस फिल करते हैं। जैसे ही आप अपनी ये जो पूरी ऊपर जो आपकी लोकेशन है, जो भी आपका एड्रेस है, इसको जैसे आप फिल कर देंगे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा अपना पासवर्ड सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे कोई भी आप पासवर्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं इजीली।
फिर यहाँ पे पासवर्ड सिलेक्ट के बाद आप कोई भी अपना जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है, जो भी आप रिकन्फर्म करने के लिए चूज करना चाहें, उसको चूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसका आंसर भी आपको फिल करना होगा। चलिए, देन इन द एंड यहाँ पे सिंपली आप कैप्चा फिल करने के बाद नए इंटरफेस पे पहुंच जाएंगे सबमिट के ऑप्शन दबाने के बाद। चलिए, तो यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका हो रहा है, ओटीआर जो हो रहा है, वो यहाँ पे आपका कंप्लीटली फिल हो चुका है। इसके बाद आप सिंपली आगे प्रोसीड कर सकते हैं अपने रजिस्ट्रेशन के लिए। सीयूईटी एग्जाम के अंदर अपने सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में आपको मिलेगा भाई यहाँ पे जितनी भी सारी अंडरटेकिंग है कि आपने जो भी चीज भरी है वो ठीक है कि नहीं। ठीक है, इन सब पे आपको एग्री करना है, इन सब पे आपको क्लिक करना है कि आपने सारी चीजें एक बार रीचेक कर ली हैं। ठीक है, एंड देन इन लास्ट आपको एग्री करके सबमिट एंड सेट ओटीपी पे दबाना है। ठीक है, 2 बार यहाँ पे कंफर्मेशन आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे आपको अपने जो ईमेल के ऊपर आपके ओटीपी आएगा वेरिफिकेशन के लिए, वहां पे आपको यहाँ पे वो वेरीफाई करना है। जैसे ही आप इसको वेरीफाई करेंगे, कैप्चा को एंटर करेंगे, आपका जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है बच्चों वो कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद आप सिंपली प्रोसीड कर सकते हैं। चलिए, ठीक है, ओटीआर आपका कंप्लीट हो गया। इस तरीके का आपके पास भी नोटिफिकेशन आएगा जब भी आपका जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। देन सिंपली आपको क्या करना है, फॉर्म फिलिंग के लिए लॉगिन करना है। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे, आपको अपना जो मेंशन पासवर्ड है वो यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, और जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपकी मेल के ऊपर ही आपको शो होगा, मेल के ऊपर ही आपको आएगा, वो भी आपको यहाँ से ही फिल करना है। ठीक है, तो जल्दी से इसको फिल करते हैं और पासवर्ड जो भी आपने सिलेक्ट किया था उस पासवर्ड को यहाँ पे आपको मेंशन करना है। देन सिंपली कैप्चा डाल के आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। अब जैसे ही लॉगिन करेंगे, आपका कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिख जाएगा कि आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया, बट अभी तक आपने जो अपनी एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल नहीं किया है। तो यहाँ पे सिंपली आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जो भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके कॉम्बिनेशन आपको सिलेक्ट करने हैं, तो वो सब आप यहाँ पे इजिली कर सकते हैं, अंडरटेकिंग फिल करके कि हाँ जो भी हमने भरा था वो सब कुछ ठीक है। देन हम करेंगे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक। देन यहाँ पे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे कि भाई आपके जो डोमिसाइल वगैरह है, आपकी नेशनैलिटी वगैरह से रिलेटेड, तो उस पे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको सिंपली वो एंटर करना है कि आपकी फादर्स की एजुकेशन कितनी है, ठीक है, कौन से स्टेट का आपके पास डोमिसाइल है, वो सभी चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। तो जल्दी से एक बार इसको फिल करते हैं, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट आप आगे लगाने वाले हैं, जर्नल, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, तो वो भी यहीं पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए कोई सर्टिफिकेट की नीड नहीं है, बाकी सभी के लिए आपको सर्टिफिकेट की नीड होगी। ठीक है, आर यू अ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट? नो। ठीक है, सिंपली इसको जल्दी फिल करते हैं। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको सिंपली नीचे एक जो अंडरटेकिंग है उस पर आई एग्री करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे प्रोसीड करना है। तो यहां से जो आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और पर्सनल डिटेल्स थी वो आपकी फिल हो चुकी है आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि भाई आर यू बिलो पॉवर्टी लेवल, आर यू कश्मीरी माइग्रेंट, जो भी आपके पास कोटा है या फिर जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है वो आपको मेंशन करने हैं। अगर नहीं है तो सिंपली आपको नो के ऊपर क्लिक करना है। देन अगेन आई एग्री करके सेव एंड नेक्स्ट। तो ये कुछ आपके 7 से 8 मेन स्टेप रहने वाले हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे, जो भी आपको फिल करने होंगे। ठीक है, और जिनके पास भाई कैटेगरी सर्टिफिकेट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं, सॉरी, कैटेगरी सर्टिफिकेट या फिर कास्ट सर्टिफिकेट है, तो उनको पिछले वाले स्टेप पे हमारे सारे फिल करना होगा। ठीक है, अब इधर आपके पूछे जाते क्वालिफिकेशन, जैसे 10th के लिए रिजल्ट स्टेटस क्या था, पास्ट। ठीक है, तो ये सभी पर्सनल डिटेल्स है, ये जल्दी जल्दी आपको फिल करनी है और अपना पासिंग ईयर भी यहाँ पे आपको मेंशन करना है। जल्दी से इन सब चीजों को पढ़ते हैं और आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ी मुसीबत हो जाती है कि जिन बच्चों के पास अपने 10th और 12th का सर्टिफिकेट होगा उनको साथ में लेके बैठना है अपने फॉर्म फिलिंग टाइम पे, जहां पे आपको सबसे पहले रोल नंबर भी मेंशन करना पड़ेगा, अपनी क्लास 10th का भी और 12th का भी। ठीक है, तो जल्दी यहाँ पे रोल नंबर मेंशन करिए और फिर आगे प्रोसीड करते हैं। एंड सेम यहाँ पे क्लास 12th की अपनी जो क्वालिफिकेशन से भरते टाइम भी आपको अपनी क्लास 12th का रोल नंबर भी बच्चों फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं बार बार बता रहा हूँ, जितने भी आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं क्लास 10th के एंड 12th के, उनको साथ लेकर बैठिएगा अपने फॉर्म फिलिंग के टाइम पर। चलिए, ये सारी डिटेल्स भरने के बाद अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल के अंदर आपको 10th एंड 12th क्लास की जितनी भी आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, पासिंग ईयर, परसेंटेज, मार्क्स वगैरह सब कुछ फिल करने के बाद आपको क्लिक करना है नीचे जाके आई अग्री एंड सेव एंड नेक्स्ट। तो सिंपली इसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी एंड कौन सा कोर्स सिलेक्ट करना है,
यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आपको शो हो जाएगा। यहाँ पे आप मिनिमम आप अपने 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं, जिसके लिए आपको जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज फी पे करने की पड़ेगी। और उसी के साथ अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं, एक सब्जेक्ट और एक्स्ट्रा करके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो आपको सिंपली जो अपनी फीस है वो 400 रुपीज फॉर जनरल कैटेगरी ईच सब्जेक्ट के हिसाब से एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, वो सिलेक्ट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी को, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को, ठीक है। और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से सपोज आपको करना है भाई, अब बीए के प्रोग्राम करना चाहते हैं या फिर बीएससी के प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो जो भी आपका है उसको आपको सिलेक्ट करना है। जैसे हम बीए ऑनर्स इंग्लिश को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और सिंपली देन इसको ऐड करना है। तो ऐसे जितने भी आपको प्रोग्राम सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, इसके लिए आपको देखो इधर रिक्वायरमेंट भी आपको शो कर दिया जाएगा कि इंग्लिश प्लस एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, यानी कि जो भी आपके डोमेन सब्जेक्ट है 3, उनके आपको एग्जाम देना पड़ेगा डोमेन के अंदर, साथ में इंग्लिश आपको लैंग्वेज के अंदर देना पड़ेगा। तो जिस भी तरीके के आपको सब्जेक्ट चाहिए, जितने भी आपको सब्जेक्ट चाहिए, जो भी आपको कोर्स चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए, आप यहाँ पे इजिली अपनी एड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। सपोज आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही बहुत सारे कोर्सेज करने हैं, ठीक है, सपोज आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंग्लिश ऑनर्स भी करना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपको जर्नलिज्म भी करना है, तो सिंपली इसके हिसाब से आप अपने जो सब्जेक्ट्स हैं और जो यूनिवर्सिटीज हैं वो ऐड कर सकते हैं। अगर आपको किसी और यूनिवर्सिटी में कोई और कोर्स चाहिए, फॉर एग्जांपल भाई आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लेते हैं और उसके अंदर आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए भाई फिलोसफी मिल जाए या फिर आपको लिंग्विस्टिक्स मिल जाए, तो वो भी आप सिंपली यहां से सिलेक्ट कीजिए, ठीक है, और ऐड के ऊपर आप क्लिक कीजिए। तो यहां पे आपको इंटरफेस के अंदर कंप्लीटली शो हो जाएगा कि आपको किस सब्जेक्ट के लिए कौन कौन से एग्जाम देने पड़ेंगे, ठीक है, आपको कितने सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल इंग्लिश हमने सबसे पहले सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पे आपको मिनिमम बच्चों 4 सब्जेक्ट तो अपने चूज करने ही पड़ेंगे, यानी कि फॉर जनरल कैटेगरी आप 1000 रुपीज तो पे करेंगे ही 3 सब्जेक्ट के लिए, साथ में आपको 400 रुपीज फॉर एक्स्ट्रा इंग्लिश सब्जेक्ट यानी कि लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए भी बच्चों पे करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे मिनिमम कॉम्बिनेशन आपके 4 सब्जेक्ट्स का बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिलेक्ट करेंगे जितने भी आपको यूनिवर्सिटीज चाहिए, जितने भी आपको कोर्सेज चाहिए, ठीक है। और मैंने आपके लिए ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट करके बता दिया था कि कितने कम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अंदर आप कितने सारे कोर्सेज कर सकते हो, हर फील्ड का मैंने आपको बताया था। अगर नहीं पता है तो जाके जल्दी से वीडियोस देखिए, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज सबका मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। यहां से हमने यूनिवर्सिटीज और सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए। देन आप यहाँ पे जितने भी आपकी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने के बाद क्लिक टू आई एग्री पे करेंगे एंड देन करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। इसके बाद सिंपली आपके पास ऑप्शन खुल जाएगा भाई पेपर टाइप आपको किस तरीके से चाहिए और मीडियम आप क्या लेना चाहेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अंदर सबसे पहले इंग्लिश ऑनर्स के लिए आपको क्या चाहिए हुआ, आपको इंग्लिश चाहिए थी, एंड देन मीडियम इसका भी आप इंग्लिश ही रखेंगे, ठीक है। इंग्लिश के लिए आप 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए जो भी आपकी क्लास 12th के अंदर आपने पढ़े हैं, ठीक है। सपोज हम इंग्लिश चूज करते हैं। दूसरा पेपर हमें भाई देना है, मान लीजिए आपने ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं और आपने भाई आपको पेपर देना है इकोनॉमिक्स का या फिर हिस्ट्री का, तो वहां से आप सिंपली सिलेक्ट करेंगे हिस्ट्री आप कौन से मीडियम में देना चाहते हैं, ठीक है। इंग्लिश यहां से सिलेक्ट हो जाएगी। देन सेकंड पेपर आप देना चाहते हैं भाई इकोनॉमिक्स का, चलो ज्योग्राफी जियोलॉजी सिलेक्ट हो गया, इसी को ले लेते हैं, ठीक है। थर्ड सब्जेक्ट यहाँ पे आप इजीली सिलेक्ट कर लेंगे अपना पॉलिटिकल साइंस, और मीडियम ऑफ सब्जेक्ट आप यहाँ से इजीली चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने चूज कर लिए हैं भाई 4 सब्जेक्ट। मैंने आपको पहले ही बताया था आपको मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट का ही कॉम्बिनेशन इस बार अलाउड करेगा एनटीए, तो वही हो रहा है। देखिए आप मैक्सिमम 6 ही सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। तो अपने जो भी आपने यूनिवर्सिटी और कोर्सेज सिलेक्ट किए उसके हिसाब से आप यहाँ पे सब्जेक्ट चूज कीजिए। जैसे हमने इंग्लिश ऑनर्स किया था वहां पे, ठीक है, तो उसके हिसाब से हमने भाई इंग्लिश ले लिया यहाँ पे, और हमने यहाँ पे अपने जो 3 सब्जेक्ट जो हमने क्लास 12th के अंदर पढ़े हैं जिनके अंदर हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं उनको सिलेक्ट कर लिया है। देन आपको सिंपली आई एग्री एंड सेव टू नेक्स्ट के ऊपर बच्चों जाना है, और इसके बाद आपका जो सिंपली जो फीस का पोर्टल है वो आपका ओपन हो जाएगा आफ्टर फिलिंग द चॉइस ऑफ एग्जाम सेंटर के बारे में, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी प्रेफरेंस दे सकते हैं, जैसे दिल्ली में आप देना चाहते हैं, जहां से भी आप रिलेट करते हैं, जहां पे भी आप इजीली लोकेट कर सकते हैं। तो जितनी भी प्रेफरेंस बच्चों आपको भरनी है आप यहाँ पे इजीली भर सकते हैं। आपकी फर्स्ट और सेकंड जो एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस है वो आपको आपके नियर में दिखाएगा, जो भी आपने अपना परमानेंट एड्रेस भरा होगा उसी के आसपास आपको जो सेंटर्स हैं वो दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आपका इंटरफेस खुल के आएगा आपके एग्जाम सेंटर्स और एग्जाम सिटी सिलेक्ट करने का। तो सिंपली यहाँ पे आपको इजीली अपने जो एग्जाम सेंटर और सिटी है वो सिलेक्ट करने हैं। एग्जाम स्टेट भी आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट करने का, तो जल्दी से इसको फिल कीजिए। ये सारी अपनी जो प्रेफरेंसेस है एग्जाम सेंटर की और एग्जाम सिटीज की फिल करने के बाद आपको सिंपली आई एग्री पे क्लिक करके बच्चों क्लिक करना होगा यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर, और यहाँ पे आपके जो फोटो और सिग्नेचर डॉक्यूमेंट है यहाँ पे आपको इजीली अपने
अपलोड करने होंगे, जिसके बाद आपको सिंपली ऑप्शन दिखेगा, आपकी जो फी पेमेंट का ऑप्शन है वो जल्दी से यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। और ये बात आपको पहले ही मैंने बता दी थी कि जो फोटो का साइज है बच्चों वो आपका 200 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जो सिग्नेचर्स का साइज है वो आपका अंडर 30 KB ही होना चाहिए। तो जैसे ही बच्चों आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आपको अपना ऑप्शन दिखेगा जहां पे आपको अपनी इमेज और सिग्नेचर को अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपली यहाँ पे जल्दी से जाइए और अपने जो इमेज और जो आपके सिग्नेचर है, जो मैंने आपको बताया था कि आपको जो सिग्नेचर है 30 KB और इमेज अपनी अंडर 200 KB रखनी है, ठीक है, वो सिंपली यहाँ पे अपलोड कीजिए। जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, अपनी फोटो एंड सिग्नेचर, यहाँ पे आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, एंड देन आपको फाइनल एक रीचेक करना है जो भी आपने जो एप्लीकेशन अपनी फिल करी है। ठीक है, इसको एक बार आपको रीचेक करना है। यहाँ पे आपकी कोई भी मिस्टेक बच्चों नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पे एक बार आपने मिस्टेक अपनी फिल कर दी तो बाद में आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, और उसके चक्कर में आपको फिर से अंडरटेकिंग भी भरनी पड़ सकती है जब यूनिवर्सिटी में आपकी ये एप्लीकेशन जाएगी। ठीक है, तो नाम वगैरह सब कुछ मैच कर लीजिएगा। ठीक है, सारी चीज चेक करने के बाद बच्चों को सिंपली अपने वेरीफाई करना है मोबाइल नंबर को, यहाँ पे क्लिक करिए। ठीक है, और आपका जो भी मोबाइल नंबर आपने एंटर किया था पहले उसी को एंटर कीजिए, कैप्चा एंटर कीजिए। ठीक है, और सेंड ओटीपी पे क्लिक कर दीजिए सिंपली। इसके बाद आपके पास एक ओटीपी आई होगी। ठीक है, उसको आप यहाँ पे फिल कीजिए और इधर वेरीफाई कीजिए अपना मोबाइल नंबर। इसके बाद जो भी आपके कॉन्टेक्ट से रिलेटेड मैसेजेस होंगे, आपके सीयूईटी एग्जाम से रिलेटेड, वो सभी आपको आपके मोबाइल नंबर पर ही प्रोवाइड होंगे। तो वही मोबाइल नंबर आप प्रोवाइड कीजिएगा जो आपके पास प्रेजेंट हो। चलिए कैप्चा एंटर करते हैं। वेरीफाई ओटीपी। इस तरीके से सिंपली जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है बच्चों वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे अभी शो नहीं कर रहा है, जैसे ही आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, वो आपको शो होने लग जाएगा। ठीक है, चलिए सॉरी कट लास्ट टू लाइन। जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर देंगे, आपको फिर से आपका फॉर्म दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आप अपने फॉर्म को रीचेक कर लीजिए अगर पहले नहीं किया था, एंड देन फाइनल जो आपका सबमिट का ऑप्शन है वो आपको विजिबल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर से एक अंडरटेकिंग आपको दिख रही होगी जिसमें आपको सभी चीजें फिर से करनी है कि हाँ हमने अपनी हर चीज, मोबाइल नंबर, मदर्स नेम, फादर्स नेम, सब्जेक्ट जो हमने चूज करे हैं वो सभी चीजें हमने सही से चूज करी हैं। ठीक है, उन सभी को और वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पे सभी पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, एंड देन आपको फाइनल सबमिट पे यहाँ पे क्लिक करना है, और जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है फॉर योर सीयूईटी 2024 रजिस्ट्रेशन बच्चों वो कंप्लीट हो जाएगा। अब सिर्फ आपका फाइनल एक ही स्टेप बचा है फी पेमेंट का। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था 4 सब्जेक्ट यहाँ पे हमने चूज किए अपने कोर्स के हिसाब से, तो हमें 400 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, क्योंकि 3 सब्जेक्ट के लिए आपको 1000 रुपीज पे करना है जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, और 4 सब्जेक्ट्स के लिए आपको 400 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना होगा, यानी कि 1400 इन टोटल आपको यहाँ पे करना होगा। ठीक है, तो सिंपली हम प्रोसीड करेंगे भाई पे नाउ के ऊपर, और आपकी जो फी पेमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी, और आपका जो फॉर्म फिलिंग के स्टेप है ये उसका फाइनल स्टेप है। सीधा फी पे करके आप एलिजिबल हो जाएंगे सीयूईटी एग्जाम के अंदर बैठने के लिए।